और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके खास तौर पर जो लोग गिबली का इस्तेमाल करें। दरअसल आजकल सोशल मीडिया और गिबली स्टाइल फोटो का एक नया ट्रेंड छाया हुआ है और इस गिबली स्टाइल एआई इमेज भी इसे कहते हैं। लोग अपनी पर्सनल फोटोज को चैट जीपीटी और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके उसे गिबली एनिमेशन जैसी इमेज बना रहे हैं और ये ट्रेंड सेलिब्रिटीज से लेकर के आम लोगों तक सभी में लोकप्रिय है। मगर ये ट्रेंड अब आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकता है। ऐसे में गिबली इमेज से फोटो बनाना आपको महंगा पड़ सकता है। आगे आने वाले समय में साइबर क्राइम में आपके फेशियल डाटा का इस्तेमाल हो सकता है। आखिर कैसे चैट जीपीटी और ग्रोक के जरिए आपका जो ताज़ा फेशियल डाटा है वो लीक हो रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही साइबर एक्सपर्ट से भी करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या है सोशल मीडिया पर छाया हुआ गिबली स्टाइल। तो सोशल मीडिया पर ये गिबली स्टाइल छाया हुआ है, जबरदस्त ट्रेंड में ये बना हुआ है स्टूडियो गिबली और लोग फोटो को गिबली स्टाइल में बनाकर लगातार शेयर कर रहे हैं। आपने भी अपने कोई फोटोज इस तरीके की बना करके शेयर की होंगी, तो ऐसे में लेकिन अब ये कहीं ना कहीं वार्न इसको लेकर किया जा रहा है। स्टूडियो गिबली ट्रेंड जेपीटी एआई टूल का हिस्सा है और कार्टून या फिर एनिमेशन वाली फोटो बनकर इसमें आती है। आप अपनी कोई भी इमेज को इसमें दे सकते हैं और उसके जरिए ये एनिमेटेड इमेज बन के आएगी। सेलेब्स हो या फिर आम जनता, हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी ट्रेंड इसका बना हुआ है। आखिर क्या गिबली वाकई आपका चेहरा चुरा रहा है, जिसका अंदेशा इस वक्त जताया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये ट्रेंड जो है वो आपकी प्राइवेसी के लिए आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है, क्योंकि जब आप इसमें कोई भी फोटो भेजते हैं तो उसके जरिए आपका जो फेशियल डाटा है वो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। साइबर अपराधी इन फोटोज का गलत इस्तेमाल आगे आने वाले समय में कर सकते हैं और एआई को दे रहे हैं अपनी और परिवार की जो फोटोज आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इससे सावधान रहें और साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है। एआई कंपनियों के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी तस्वीरों का डाटा, अनजाने में ही अपना फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो भी आप कंपनी को सौंप रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ में इस वक्त हमारे एक गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे जो कि प्रोफेसर है काव्या, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आईआईटी दिल्ली से। काव्या जी, जिस तरीके से हम देखें तो ये अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है कि गिबली ट्रेंड तो बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो आपका फेशियल डाटा है वो चोरी होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं और इससे आगे आने वाले समय में जो साइबर अपराधी हैं वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतिका जी, बिल्कुल ये बहुत ही जायज़ कंसर्न है, क्योंकि जब हम अपना फेशियल डेटा कहीं पर भी देते हैं तो हम बहुत सारे बहुत पर्सनल फीचर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा रेटिना, इट इज़ जी। वेरी यूनिक। हर एक का जो रेटिना सिग्नेचर होता है वो यूनिक होता है, हमारा थंबप्रिंट जैसे यूनिक होता है। और जब हम अपना फोटो दे देते हैं और उसके बाद में वहाँ से एक एनिमेटेड एक बड़ी क्यूट सी इमेज बन के आती है और हम खुश हो जाते हैं। हम बिल्कुल। बैकग्राउंड में जो चीज़ जा रही है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि हु इज ओइंग दिस डेटा, हमारे फोटो का क्या हुआ, ये किसके पास चला गया। सेकेंड, अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये डार्क वेब पे चला जाता है। जी। हम अपना तो दे रहे हैं, छोटे बच्चों का भी दे रहे हैं। एंड बहुत सारी कंट्रीज में ये लीगली बैंड है कि आप बच्चों का फोटो इंटरनेट पे लगाएं, बिकॉज वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बहुत ही मेजर चाइल्ड क्राइम्स को प्रमोट करता है। तो हम तो इनोसेंटली अपना फोटो शेयर कर ही रहे हैं। सेकेंडली, हम अपना मेटा डेटा शेयर कर रहे हैं, हम अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली की पिक्चर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारा डेटा, हमारी लोकेशंस, लाइक विदाउट इवन आर रिवीलिंग, हम अपने बारे में बता रहे हैं। और ये सारा का सारा डेटा कभी हमारे डेमोग्राफिक जजमेंट में काम आता है, कभी हमारी लोकेशन में काम आता है, कभी हमारी एकेडमिक में काम आता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम अनसेड तरीके से रिवील कर रहे हैं, जी। एंड देन वी डोंट इवन नो कि वो पार्क कहाँ पे हो रहा है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, और इस तरीके की चीज़ों में प्रॉफिट शेयरिंग किसके साथ हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की एक तरफ बात करूं तो देयर इज ऑल्सो अ ह्यूमन एंगल टू इट। जो गिबली आर्ट है जी। उसको आप इंडिया में, जैसे हम चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, इस तरीके के कार्टून्स थे, उनके बिल्कुल। साथ में रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमन क्रिएटेड कार्टून्स, एनिमेटेड, क्रिश, छोटा भीम, इस तरह से। अब इनमें ना पूरी ह्यूमन टीम अपनी क्रिएटिविटी एम्प्लॉय करती है, दे आर पेड फॉर इट, और वो उनका कॉपीराइट होता है। आपने सडनली गिबली आर्ट पूरा ओपन एक्सेस, मतलब चैट जीपीटी पर लगा दिया। दे वर पीपल हु वर मास्टरिंग दिस आर्ट, एंड अब उनका क्या, उनके पेमेंट का क्या। अब एक यूएसपी थी उस कंट्री की, उस स्टूडियो की, आपने उसको इतना जनरलाइज कर दिया है।
एक एथिकल कंसर्न होते हैं कि आपको कॉपीराइट एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, आपको बिल्कुल। पेमेंट देना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, देन डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो भी अपना डेटा वहाँ पे शेयर करता है, जैसे हम अगर जो लोग ग्रॉक पे साइन इन करते हैं सबसे पहले जी। पूछता है वो वेरीफाई यू आर ह्यूमन। बिल्कुल। तो ऐसी ही एक चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए कि आप द पोर्टल, द चैट जीपीटी और द ग्रॉक शुड ऑल्सो वेरीफाई कि आपका डेटा मिसयूज नहीं होगा। सो एक डिस्क्लेमर, एक कंडीशन ये होनी चाहिए। आई एम ऑल इन फॉर टेक्नोलॉजी, मैं तो पढ़ाती हूँ वो, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की हो जाए तो हम सब शायद अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, एंड जी। इसके रेपरकेशन कितने दूर तक हैं वी डोंट नो, क्योंकि डीप बिल्कुल। फेक इज अनदर थिंग। ये जी। फोटो कब कैसे कहाँ यूज होगी, जी। सिविल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, बिल्कुल। इसकी दिक्कत बहुत हैं। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया काव्या जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए तो अगर आप भी अगर इस गिबली ट्रेंड में आए हुए हैं, गिबली ट्रेंड के जरिए अपनी इमेज जनरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये फेशियल डाटा जो है आगे आने वाले समय में साइबर क्राइम का हिस्सा बन सकता है। तो ध्यान रहिए, सतर्क रहिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज